हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में। अगर आपका भी बेसिक बहुत ही वीक है और आपको भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आपको अपना बेस अभी से स्टार्ट करना है और स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर को लास्ट तक देखना है, साथ ही में पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आएंगे वो आप देखें और आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एनिमल इज नॉन एज अ शीप ऑफ द डेजर्ट। विच एनिमल इज नॉन एज अ शीप ऑफ अ डेजर्ट, यानी वो कौन सा एनिमल है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन ए है एलिफेंट, ऑप्शन बी है कैमल, ऑप्शन सी है हॉर्स और ऑप्शन डी है डंकी। अगर आप लोगों को आंसर्स आते हो यानी किसी भी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट सेक्शन में देना ताकि हमें पता चले कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो है कैमल। आप सभी जानते हैं कि डेजर्ट्स में कैमल्स रहते हैं और इसलिए कैमल वहां पर रहने की वजह से उसे शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। जैसे थार डेजर्ट या फिर आप राजस्थान के वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो आपको काफी एमल्स वहां पर दिखते हैं, इसीलिए उसे शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है कबड्डी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हॉकी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस, यानी भारत में वो कौन से पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है कल्पना चावला और ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। तो भारत के प्रथम व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी राकेश शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गए उनका नाम है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन विच स्टेट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड। इन विच स्टेट इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड, यानी जो एकता की मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों में से कौन कौन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गया है वहां घूमने के लिए, ये कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव है, how many months in a year have 31 days? How many days? How many months? Sorry, how many months in a year have a 30 days? यानी एक साल में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में से कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 7 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 महीनों में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें पूरे 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, विच कलर इज द सिंबल ऑफ पीस। विच कलर इज द सिंबल ऑफ पीस, यानी शांति का प्रतीक कौन सा कलर है। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है व्हाइट यानी सफेद और ऑप्शन डी है यहाँ पर येलो यानी पीला। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी व्हाइट यानी सफेद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी शांति का प्रतीक अगर कोई कलर है तो वो कौन सा है, व्हाइट। जिसे हमारे झंडे में तिरंगे में भी व्हाइट कलर है, जिसका मतलब होता है कि वो हमारे भारत का शांति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, हु रोट द बुक होली बुक रामायणा। हु रोट द होली बुक रामायणा, यानी रामायण जो कि एक पवित्र ग्रंथ है हमारे भारत का, वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है वेद व्यास, ऑप्शन बी है वाल्मीकि, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है यहाँ पर कालीदास। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी वाल्मीकि बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रामायण जो कि एक ग्रंथ है हमारे यहाँ का, वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। विच इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी मसालों का
गार्डन किसे कहा जाता है, कौन से स्टेट को स्पाइस गार्डन यानी मसालों का गार्डन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है यहाँ पर असम। तो आपका यहाँ ऑप्शन बी केरला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केरला में सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं, इसलिए उसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विच प्लैनेट हैज़ विजिबल रिंग्स अराउंड इट्स। विच प्लैनेट हैज़ विजिबल रिंग्स अराउंड इट, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग्स जो है वो यहाँ से देखी जा सकती है, यानी अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो रिंग्स विजिबल होती हैं। ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है सर्टन और ऑप्शन डी है यूरेनस। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सर्टन बिल्कुल सही हो जाता है। सर्टन एक ऐसा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ जो रिंग है वो विजिबल है, यानी देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, वॉट इज द सन। वॉट इज द सन, यानी सूर्य क्या है। सूर्य प्लेनेट है यानी ग्रह है, क्या सूर्य स्टार है यानी तारा है, क्या सूर्य सैटेलाइट है, क्या सूर्य कॉमेट है, यानी इन चारों में से सूर्य क्या है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी स्टार सही हो जाएगा। हमारे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है, सन, तो इसलिए उसे वो स्टार है, सबसे बड़ा स्टार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन ए लोटस का, ऑप्शन बी रोज का, ऑप्शन सी है रेफलसिया का या ऑप्शन डी है सनफ्लावर। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी रेफलसिया बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। Who was the first Indian woman to win an Olympic मेडल, यानी वो कौन सी महिला थी भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक मेडल में यानी ओलंपिक मेडल जीता था प्रथम बार। ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है कर्णम मलेश्वरी या ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी कर्णम मलेश्वरी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णम मलेश्वरी प्रथम भारतीय महिला है, यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने ओलंपिक मेडल को जीता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच सिटी द सन टेम्पल कोणार्क लोकेटेड। इन विच सिटी इज द सन टेम्पल कोणार्क लोकेटेड। ऑप्शन ए पुरी, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी भुवनेश्वर या ऑप्शन डी है कटक। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी कोणार्क बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो शायद में भी ये मिसप्रिंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस डू प्लांट रिलीज ड्यूरिंग द डे, यानी पौधे जो हैं वो दिन के समय कौन सी गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन या ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मैनी प्राइमरी कलर्स आर देयर, यानी कितने प्रकार के प्राइमरी कलर्स होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी है यहाँ पर 5। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड, येलो और ब्लू ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं और इन तीनों को मिक्स करने के बाद ही आपके बाकी कलर बनाए जाते हैं। तो रेड, येलो और ब्लू प्राइमरी कलर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी सबसे छोटा बर्ड पक्षी कौन सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। स्पैरो है, हमिंग बर्ड है, पैरोट है या फिर पीजन है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हमिंग बर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जो सब वर्ल्ड में सबसे छोटा बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गिद्दा इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट। गिद्दा इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी जो फेमस फोक डांस है गिद्दा वो कौन से स्टेट का नृत्य है, फोक नृत्य है ना। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी पंजाब सही हो जाएगा। काफ़ी बार स्टूडेंट्स हरियाणा भी लिख देते हैं बिकॉज वो मेजरली वहाँ पर भी ये किया जाता है गिद्दा, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो यहाँ पंजाब करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी अर्थ के सबसे पास कौन सा तारा है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमा सेंचुरीज, ऑप्शन बी है सन,
ऑप्शन सी है सीरीज या ऑप्शन डी है यहाँ पर नॉर्थ स्टार। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन जो है वो पृथ्वी के पास में है और वो सबसे करीबी तारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज टू 2026? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026 में प्रेसिडेंट कौन है भारत के? ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू सही हो जाता है, यानी करंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कॉल अ बेबी हॉर्स? हाउ डू वी कॉल अ बेबी हॉर्स, यानी जो हॉर्स की बेबी हैं या फिर उसके बच्चे हैं उन्हें किसे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पपी, ऑप्शन बी किटन, ऑप्शन सी क्लोड और फॉल या ऑप्शन डी है कब। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हॉर्स की बेबी को किस नाम से पुकारा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।